कभी सोचा है, कुछ चीज़ों की कीमत ज़रा सी बढ़ती है और हम उसे खरीदना कम कर देते हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो कितनी भी महंगी हो जाएं हम खरीदते ही हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए आज इसी के पीछे का राज समझते हैं, जिसे अर्थशास्त्र में कहते हैं मांग की लोच। अच्छा, इसको समझने के लिए ना चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में हैं और आपको अचानक पता चलता है कि दो अलग-अलग चीजों के दाम बढ़ गए हैं। कभी ध्यान दिया है कि पेट्रोल की कीमत में 10% की बढ़ोतरी से कितनी परेशानी होती है? पर वहीं अगर आपकी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक 10% महंगी हो जाए तो शायद आप आराम से कोई दूसरा ब्रांड उठा लेते हैं। ऐसा क्यों? इस पहेली का जवाब ही मांग की लोच में छुपा है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल और मजेदार आइडिया है। इसे रबर बैंड और चट्टान की तरह सोचिए। तो आइडिया बहुत सीधा है। कुछ प्रोडक्ट्स की मांग एक रबर बैंड की तरह होती है, मतलब लोचदार। कीमत थोड़ी सी बदली और मांग बहुत ज्यादा घट या बढ़ जाती है। दूसरी तरफ कुछ प्रोडक्ट्स की मांग एक चट्टान की तरह ठोस होती है, यानी बेलोचदार। कीमत चाहे कितनी भी ऊपर नीचे हो जाए, लोग उसे लगभग उतना ही खरीदते हैं। तो चलिए अब इसकी किताबी परिभाषा भी देख लेते हैं। अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने इसे सबसे पहले समझाया था। मांग की कीमत लोच असल में यह नापती है कि किसी चीज की कीमत बदलने पर उसकी खरीदारी की मात्रा कितनी बदलती है। सिंपल शब्दों में कहें तो यह कीमत और मांग के बीच के रिश्ते का एक नाप है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो लोच है ना, ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है कि या तो चीज लोचदार है या नहीं। नहीं, ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसके दो सिरे हैं और ज्यादातर चीजें इनके बीच में ही कहीं आती हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं। बाईं तरफ है पूर्णतः बेलोचदार मांग, मतलब हमारी चट्टान। डिमांड लाइन एकदम सीधी खड़ी है, इसका मतलब कीमत चाहे कुछ भी हो, मांग उतनी ही रहेगी। और दाईं तरफ है पूर्णतः लोचदार मांग, यानी हमारा सुपर स्ट्रेची रबर बैंड। डिमांड लाइन एकदम सपाट है, मतलब कीमत में जरा सी भी बढ़ोतरी हुई तो मांग सीधे जीरो हो जाएगी। अब असल दुनिया में ये दोनों ही मिलना मुश्किल है, पर ये स्पेक्ट्रम को समझने में मदद करते हैं। असल जिंदगी में हमें ज्यादातर ये चीजें देखने को मिलती हैं। बाईं ओर है सापेक्षतः बेलोचदार मांग, थोड़ी बहुत चट्टान जैसी। पेट्रोल या जरूरी दवाएं इसके परफेक्ट उदाहरण हैं। देखिए, डिमांड लाइन काफी खड़ी है, मतलब कीमत में बड़ा बदलाव भी मांग में छोटा सा ही फर्क लाता है। और दाईं ओर है सापेक्षतः लोचदार मांग, यानी रबर बैंड जैसी, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स। यहाँ डिमांड लाइन ज्यादा चपटी है, जो ये दिखाती है कि कीमत में थोड़ा सा बदलाव भी मांग में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो चलिए अब वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ प्रोडक्ट्स की मांग रबर बैंड की तरह होती है और कुछ की चट्टान की तरह? आइए इसके पीछे के असली कारण जानते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं जो तय करती हैं कि डिमांड रबर बैंड होगी या चट्टान? मुख्य रूप से 4 फैक्टर्स हैं। उस चीज के कितने विकल्प मौजूद हैं, वो जरूरत है या शौक, वो हमारी आमदनी का कितना हिस्सा लेती है, और चौथा, समय। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जरूरत और शौक की। जो चीजें जरूरी हैं, जैसे नमक या डॉक्टर की दी हुई दवा, उनकी मांग बेलोचदार यानी चट्टान जैसी होती है। हमें उनकी जरूरत है, इसलिए कीमत बढ़ने पर भी हम उन्हें खरीदेंगे। दूसरी तरफ शौक की चीजें, जैसे किसी 5 स्टार होटल में डिनर, इनकी मांग लोचदार यानी रबर बैंड जैसी होती है। अगर ये महंगा हो जाए तो हम इसे आसानी से टाल सकते हैं। दूसरा और शायद सबसे जरूरी फैक्टर है विकल्प यानी सब्स्टिट्यूट्स की मौजूदगी। जब किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे करीबी विकल्प मौजूद हों, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के इतने सारे ब्रांड्स, तो मांग बहुत लोचदार होती है। एक ब्रांड महंगा हुआ तो लोग दूसरा ले लेंगे। लेकिन जब किसी चीज का कोई करीबी विकल्प ही ना हो, जैसे नमक, तो मांग चट्टान की तरह बेलोचदार बन जाती है। अब आता है एक ऐसा फैक्टर जिसके बारे में लोग अक्सर भूल जाते हैं, समय। क्या वक्त के साथ किसी चीज की लोच बदल सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। देखिए, कम समय में किसी चीज की मांग अक्सर बेलोचदार होती है, क्योंकि हमारे पास तुरंत नए विकल्प ढूंढने का टाइम नहीं होता। मान लीजिए आज पेट्रोल महंगा हो गया तो हम कल से गाड़ी चलाना बंद तो नहीं कर देंगे, लेकिन लंबे समय में लोग शायद ज्यादा माइलेज वाली कार खरीद लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने लगें। तो इस तरह वक्त के साथ मांग ज्यादा लोचदार यानी रबर बैंड जैसी हो जाती है। अच्छा, ये सारी थ्योरी तो ठीक है, पर असल जिंदगी में इसका क्या लेना देना? ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, इसका हमारी जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। और हाँ, एक बात और, लोच सिर्फ कीमत तक ही सीमित नहीं है। एक होती है आय लोच, जो ये मापती है कि हमारी इनकम बदलने पर हमारी मांग कैसे बदलती है।
और एक होती है क्रॉस प्राइस लोच, जो ये बताती है कि एक चीज की कीमत बढ़ने का असर दूसरी चीज की मांग पर कैसे पड़ता है। जैसे अगर मक्खन महंगा हो जाए तो मार्जरीन की मांग बढ़ जाती है। तो आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बिजनेस और सरकारें दोनों के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। बिजनेस ये समझकर कीमतें तय करते हैं कि उनका रेवेन्यू बढ़े। अगर मांग बेलोचदार है तो वो कीमतें बढ़ा सकते हैं। और सरकारें ये समझकर टैक्स लगाती हैं। सरकारें अक्सर उन्हीं चीज़ों पर टैक्स लगाती हैं जिनकी मांग बेलोचदार हो, जैसे सिगरेट या पेट्रोल, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग टैक्स के बाद भी इन्हें खरीदेंगे। तो अगली बार जब आप बाजार जाएं या किसी चीज की कीमत बढ़ने की खबर सुने तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, आपकी शॉपिंग लिस्ट में कौन सी चीजें रबर बैंड हैं और कौन सी चट्टानें। ये एक छोटा सा सवाल आपको दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए